दोस्तों आप सभी का स्वागत है NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपकी आगामी परीक्षाएं MPTET वर्ग 1, MPTET वर्ग 2, MPTET वर्ग 3, NBS, KBS, TGT, PGT सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 81 से। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों को दोस्तों हमने कल पूरा कराया था। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 81 में पूछा गया सही वर्तनी बताना है। दोस्तों सही वर्तनी बताना है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों आध्यात्मिक, दूसरा दिया दोस्तों आध्यात्मिक, तीसरा आध्यात्म और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी सही वर्तनी बताना है। दोस्तों आध्यात्मिक किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो 81 है दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। इसका दोस्तों आध्यात्मिक जो है दोस्तों आध्यात्मिक नहीं होता दोस्तों, आध्यात्मिक लिखा जाता है सही तरह से। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 82 देखते हैं शुद्ध वर्तनी कौन है। दोस्तों बताना, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया दोस्तों अनाथनी, अनाथा, अनाथैनी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में जो सही उत्तर है वो दोस्तों है बी। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 83 देखते हैं 83 में क्या पूछा है। निम्न कौन सा शब्द शुद्ध है। दोस्तों बताना किसकी वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों नायिका की वर्तनी बताना है। नायिका, नायिका, नायिका और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, नायिका। इस तरह दोस्तों प्रश्न क्रमांक 84 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 84 में क्या पूछा गया। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 84 में पूछा कि इनमें से शब्द कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। दोस्तों बताना कौन से शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो दोस्तों जो है उज्ज्वल की जो सही वर्तनी होती है दोस्तों वो है दोस्तों बी। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। उज्ज्वल में दोस्तों 2 बार आधा जा का प्रयोग किया जाता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 85 देखते हैं। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरकसी सोहे में कौन सा अलंकार है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 85 में बताना कौन सा अलंकार है। दोस्तों जहाँ सा, सी, से आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पे 2 वस्तुओं की तुलना या समानता की जाती है। दोस्तों वहाँ पे दोस्तों उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 86 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 86 में क्या पूछा गया। बताना वाक्य दिया है दोस्तों, एक सेंटेंस दिया है, इसमें किस भाग में त्रुटि है, त्रुटि बताना है। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों बताना इसमें किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 86 का राइट आंसर दोस्तों बी। इस वाले बी दोस्तों धन्यवाद सहित का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों बताना, शुद्ध भाग बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिए दोस्तों तुम बेफजूल की बातें करते हो। मैं प्रातः काल के समय नहाता हूँ। वहाँ अनेक लोग थे। गीता के उपदेश लाभदायक हैं। तो दोस्तों 87 का राइट आंसर दोस्तों सी है, वहाँ अनेक लोग थे। तो दोस्तों इस तरह जो है प्रश्न क्रमांक 87 का राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 88 देखते हैं। 88 में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 88 देखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ये प्रश्नोत्तरी जो है दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 88 में से कौन सा शब्द बाकी से अलग है। दोस्तों बताना है कौन सा शब्द है जो एक बाकी से अलग है। दक्ष, पटु, मयंक और चतुर। दोस्तों दक्ष, पटु और चतुर ये तीनों दोस्तों समानार्थी हैं, जबकि मयंक जो दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 89 देखते हैं। किसी महान व्यक्ति के जन्म की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है। दोस्तों बताना है किसी महान व्यक्ति के जन्म की वार्षिक तिथि। जयंती, जन्मदिन, पुण्यतिथि, अमर तिथि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा जयंती। किसी महान
महान व्यक्ति की जन्म की जो वार्षिक तिथि है दोस्तों वो जयंती के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों 90 देखते हैं, जिसके हृदय में ममता ना हो। दोस्तों जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्दय, निर्दयी, निर्मम और निराधार। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 90 का आंसर है दोस्तों जिसके हृदय में ममता ना हो दोस्तों उसको एक शब्द में निर्मम कहा जाता है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 91 देखते हैं, युद्ध करने में जो स्थिर हो। पृष्ठ क्रमांक 91 में पूछा गया दोस्तों युद्ध करने में जो स्थिर हो उसे क्या कहेंगे? युत्सा, युत्सु, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। तो दोस्तों युद्ध करने में जो स्थिर होता है दोस्तों उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? युधिष्ठिर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर दोस्तों इस तरह लिखा जाता है, आप अच्छी तरह से देख लें। तो जो युद्ध करने में स्थिर हो दोस्तों उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द युधिष्ठिर होता है। जिसका उपचार संभव न हो। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका उपचार संभव न हो उसको क्या कहेंगे? दुसाध्य, असाध्य, अनुपम और मायावी। तो दोस्तों जिसका उपचार संभव नहीं होता दोस्तों उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द होता असाध्य। इसका राइट आंसर दोस्तों राइट आंसर है असाध्य। असाध्य मतलब दोस्तों एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कि कोई उपचार संभव नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 93 देखते हैं, संगीत जानने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? संगीतज्ञ, संगीतकार, संगतकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 93 का राइट आंसर दोस्तों वो ए, संगीत जानने वाले को दोस्तों संगीतज्ञ के रूप में संगीतज्ञ कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 94 देखते हैं, जो लौट कर आया है उसके लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। अभ्यागत, प्रत्यागत, प्रवसित पत्रिका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 94 का राइट आंसर है जो लौट कर आया हो उसकी दोस्तों प्रत्यागत शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वाक्यांश का एक शब्द है। डोरे डालने का अर्थ दोस्तों मुहावरा है। पृष्ठ क्रमांक 95 में डोरे डालने का अर्थ बताना है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, हड़प लेना, प्रेम करना, प्रेम में फंसाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 95 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों डोरे डालने का अर्थ होता है दोस्तों प्रेम में फंसाना। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 96 देखते हैं, घी के दिए जलाने का अर्थ बताना है। समृद्ध होना, प्रसन्न होना, ईर्ष्या करना, इनमें से नहीं। तो दोस्तों घी के दिए जलाने का अर्थ होता है दोस्तों प्रसन्न होना या खुशियाँ मनाना। ये दोस्तों मुहावरा है, घी के दिए जलाने पर। जब राम के अयोध्या आने पर दोस्तों वहाँ के लोगों ने घी के दिए जलाए। तो दोस्तों घी के जलाने का अर्थ होता है, घी के दिए जलाने का अर्थ है प्रसन्न होना या खुशी मनाना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 97 देखते हैं, 97 में क्या पूछा है? 97 भी दोस्तों मुहावरे से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है छठी का दूध याना, मुहावरे का अर्थ बताना है। अत्यधिक कठिन होना, अत्यधिक सरल होना, इच्छित वस्तु प्राप्त होना, इनमें से नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ए, अत्यधिक कठिन होना। तो दोस्तों छठी का दूध याना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक कठिन होना। फिर इसके बाद दोस्तों 98 मुहावरा देखते हैं क्या पूछा गया है। 98 मुहावरा पूछा गया दोस्तों, गूलर का फूल होना का क्या अर्थ है? याद रखना, भूल जाना, दुर्लभ होना, इनमें से नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी, दुर्लभ होना। गूलर का फूल का मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना या जो आसानी से प्राप्त ना हो। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 99 देखते हैं, एक पंथ दो काज का अर्थ बताना। दोस्तों ये भी मुहावरा है, एक पंथ दो काज, दोहरा लाभ, प्रसन्न होना, होशियारी दिखाना या पोल खुलना। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 99 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों दोहरा लाभ। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ होता है दोहरा लाभ। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 100 देखते हैं, सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना बताना है दोस्तों, मुहावरे का अर्थ दुविधा में पड़ जाना, असहाय होना, पाखंडी होना, इनमें से नहीं। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 100 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा दुविधा में पड़ जाना। सांप छछूंदर की गति होना का अर्थ है दोस्तों दुविधा में पड़ जाना। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 101 देखते हैं, कौन सा ग्रंथ कालिदास का नहीं है दोस्तों बताना है। कालिदास ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा? रघुवंशम, ऋतु संहारम, पूर्वमगम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दोस्तों रघुवंशम, ऋतु संहारम और अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों तीनों ग्रंथ कालिदास के हैं, जबकि दोस्तों पूर्वमगम जो है कालिदास का ग्रंथ नहीं है दोस्तों। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। ये संस्कृत के एक महान कवि थे। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 102 पूछा गया है कि काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है दोस्तों बताना। काव्य प्रकाश के रचयिता है मम्मट, रुद्रट, भामह और भरतमुनि। दोस्तों ये आपका जो है
काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो बताना है काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। तो दोस्तों काव्य प्रकाश के जो रचयिता थे दोस्तों वो थे हमारे मम्मट। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 103 देखते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, हमसे जुड़ें। हम आपके लिए दोस्तों रोज़ नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और दोस्तों सामान्य हिंदी और व्याकरण से संबंधित दोस्तों रोज़ हम आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न क्रमांक 130 देते हैं, आचार्य क्षेमेंद्र का कौन सा ग्रंथ है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 103 में पूछा है आचार्य क्षेमेंद्र का कौन सा ग्रंथ है। काव्य मीमांसा, शब्दानुशासन, काव्य दर्श, औचित्य विचार चर्चा। दोस्तों ये भी काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है औचित्य विचार चर्चा। जो रचना है दोस्तों वो आचार्य क्षेमेंद्र की है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 104 पूछा गया अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन है। दंडी, भामह, रुय्यक और मम्मट। तो दोस्तों अलंकार सर्वस्व के रचयिता हैं दोस्तों रुय्यक। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 105 देखते हैं कुवलयानंद किसकी कृति है। प्रश्न क्रमांक 105 में पूछा दोस्तों कुवलयानंद किसकी कृति है। दंडी, अप्पय दीक्षित, हेमचंद, आचार्य विश्वनाथ। तो दोस्तों कुवलयानंद जो रचना है दोस्तों वो है अप्पय दीक्षित की। इसका राइट आंसर दोस्तों 105 का बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 106 देखते हैं। जैसे 106 में पूछा गया है दोस्तों बहुत में IMP प्रश्न है दोस्तों ये। साहित्य दर्पण के रचयिता बताना दोस्तों। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है। विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, दंडी और मम्मट। तो दोस्तों साहित्य दर्पण एक काव्य शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों और इसकी रचनाकार है दोस्तों विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने दोस्तों इस पुस्तक को लिखा था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 107 देखते हैं। काव्य मीमांसा किसकी रचना है। राजशेखर, आनंदवर्धन, हेमचंद और अप्पय दीक्षित। दोस्तों बताना काव्य मीमांसा किसकी रचना है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 107 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। इसके बाद दोस्तों बताना देवेंद्र में कौन सी संधि है। दोस्तों बताना देवेंद्र में कौन सी संधि है। तो दोस्तों देवेंद्र का जो दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो होगा देव प्लस इंद्र। और दोस्तों इसमें जो है आ ए मिलकर ए हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे गुण संधि का दोस्तों एक उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न है 109 हरिश्चंद्र में का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों हरिश्चंद्र का 4 ऑप्शन दिए हरि प्लस चंद्र, हरीश प्लस चंद्रा, हरीश प्लस चंद्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हरि प्लस चंद्रा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 110 देते हैं प्रोसति का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों प्रोसति का संधि विच्छेद बताना है। प्राधन, औसति, प्रोधन, अस्सति, प्रोसधन, अति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 110 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों 110 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्राधन, औसति दोस्तों मिलकर के प्रोस्ती होता है। प्रतिजन्म में समाज बताना दोस्तों। प्रतिजन्म में कौन सा समाज है। तो दोस्तों अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विगु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अव्ययीभाव। दोस्तों अव्ययीभाव समाज दोस्तों वह समाज होता है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है। दोस्तों प्रति इसमें अव्यय है, इसलिए दोस्तों ये अव्ययीभाव समाज का उदाहरण है। किस समाज में किस शब्द में उत उपसर्ग नहीं है। उन्नति, उच्चारण, उत्पादन और उपरूपक। तो दोस्तों बताना किसमें उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों उन्नति में उत उपसर्ग का प्रयोग किया है, उच्चारण में उत धन चारण, उत्पादन में उत धन पादन। तो तीनों में दोस्तों उन्नति, उच्चारण, उत्पादन में उत उपसर्ग का प्रयोग किया है। जबकि उपरूपक में दोस्तों उप प्लस रूपक अर्थात उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न दोस्तों बताना सु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। दोस्तों बताना सु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। सुषुप्त, सुदेश, सुव्यवस्था और सुदिशा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सुदिशा। सुदिशा में जो है सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। जबकि दोस्तों सुषुप्त, सुदेश और सुव्यवस्था तीनों में दोस्तों सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 119 दोस्तों राम की शक्ति पूजा की रचना किसने की थी। दोस्तों बताना है महत्वपूर्ण कविता है, राम की लंबी कविता है दोस्तों। इसकी रचना बताना किसने की थी। पंत ने, प्रसाद ने, निराला ने और दिनकर ने। तो दोस्तों राम की जो शक्ति पूजा एक महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों, और ये दोस्तों निराला की कविता है। और दोस्तों छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों, इन्हें छायावाद का
शिव या रुद्र के नाम से जाने जाते हैं। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 120 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 120 में क्या पूछा है, सूची 1 का निम्नलिखित पंक्तियों को रचनाकार के साथ सुलमित करना। दोस्तों इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, बिना सुख के सब दुख निस्तार, देवसान का समय में नीर भरी दुख की बदली। तो दोस्तों 120 का जो राइट आंसर दोस्तों डी है। इसका दोस्तों इंद्र का आयुध पुरुष जो, इसका दोस्तों ए का राइट आंसर दोस्तों 3 है। ये पंक्ति है दिनकर की। बिना सुख के सब सुख निस्सार, बिना दुख के सब सुख निस्सार, ये इसका जो है राइट आंसर दोस्तों है पंत जी। देवसान का समय था, इसका दोस्तों ये पंक्ति है दोस्तों निराला की। और मैं नीर भरी दुख की बदली, दोस्तों ये पंक्ति है महादेवी वर्मा, जिन्हें छायावाद की दुर्गा के नाम से जाना जाता है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों देखते हैं आलाखंड के रचयिता कौन है। दोस्तों आलाखंड में कि बताना रचयिता कौन है। तो दोस्तों आलाखंड के रचयिता बता जगनिक, चंद्रबरदाई, अब्दुल रहमान और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आलाखंड का एक अन्य नाम परमार राशो है और इसके रचयिता हैं दोस्तों जगनिक। जबकि चंद्रबरदाई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो लिखा था। ये भी दोस्तों महकाव्य है, ये आदिकाल का महाकाव्य दोस्तों, जिसमें जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों 69 सर्गों का प्रयोग किया। तो दोस्तों इस तरह जो है हमने आज ये महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 8 था दोस्तों ये। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी समझ में आई होगी दोस्तों। आप हमारे चैनल से जुड़ें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह दोस्तों आपके लिए नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नई प्रश्नोत्तरी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।